जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा विद रवि सर पे। साथियों, मैं आपका दोस्त रवि। आज हम आपको साथियों जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए किसी न किसी महान व्यक्तित्व के जीवनी की आवश्यकता होती है कि इन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा और बड़े लक्ष्य को हासिल किया। ऐसे में साथियों एक कहानी है, आज हम अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में बताने वाले हैं। आपने कभी न कभी अरुणिमा सिन्हा जी का नाम सुना होगा, लेकिन शायद ही आप इनके बारे में विस्तार से जानते होंगे। अरुणिमा सिन्हा का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी हिम्मत और जज्बे के आगे माउंट एवरेस्ट की कठोर चोटी भी झुक गई। साथियों, ये भारत की पहली दिव्यांग पर्वतारोही के रूप में इन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों को चुनौती देकर न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा का संबल भी दिया। आइए आज इनकी महत्वपूर्ण जीवनी के बारे में जानते हैं। साथियों, बात करें हम अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में, तो अरुणिमा सिन्हा जी का जन्म 1989 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत खुश मिजाज एवं सक्रिय लड़की थीं। खेलों में इनकी विशेष रुचि थी। वो वॉलीबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी थी और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी थीं। और साथियों, लगभग सभी की ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपकी ज़िंदगी बढ़िया ढंग से चल रही होती है, फिर अचानक कोई एक ऐसा हादसा आता है, ज़िंदगी यू टर्न लेती है कि उसी में कुछ लोगों की ज़िंदगी निखर जाती है और कुछ लोग हताश होकर बिखर जाते हैं। तो यही कहानी साथियों अरुणिमा सिन्हा जी के साथ हुआ। 2011 में अरुणिमा सिन्हा की ज़िंदगी ने एक अचानक और दर्दनाक मोड़ लिया। लखनऊ से दिल्ली पद्मावती एक्सप्रेस से जा रही ट्रेन में कुछ गुंडों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। इस हादसे में उनका एक पैर घुटने के नीचे कट गया। एक हादसा जिसने उन्हें अंधकार की गहरी खाई में ढकेल दिया। इस हादसे के परिणाम स्वरूप उनका एक पैर काट दिया गया, लेकिन उनका जुनून और हौसला कभी नहीं हारा। उन्होंने अपना जीवन को पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया और पर्वतारोही की दुनिया में कदम रखने का सपना देखा। हालांकि अरुणिमा सिन्हा की आत्मा में एक अदम्य जज्बा था। इस भयानक हादसे ने उन्हें तोड़ नहीं सका, बल्कि उनके हौसले को और मजबूत कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक नया लक्ष्य तय किया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाना। हादसे के बाद दिल्ली एम्स में करीब 4 महीने तक रहने के बाद वह ठीक नहीं हुई। उनके एक पैर के रूप में कृत्रिम पैर लगाया गया, जबकि दूसरे में राड लगाई गई थी। दिल्ली एम्स से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें दिल्ली के संगठन ने कृत्रिम पैर दिए। अस्पताल से निकलने के बाद वह सबसे पहले जमशेदपुर गईं और वहां जाकर वे बछेंद्री पाल से मिली। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा से जब मिली तो वह उनसे कही कि अरुणिमा, तूने तो इस हालत में यह सपना देखा, तेरा सपना तो सच होगा ही। अब तो दुनिया को दिखाने के लिए ही तुझे चढ़ना है, बाकी तू जीत पहले ही गई है। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा के सपनों को पूरा करने में खूब मदद की और उन्हें अपना शिष्य बनाया। अरुणिमा सिन्हा ने पूरा मन लगाकर मेहनत की और अपने सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथियों, बात करें अरुणिमा सिन्हा के पहाड़ों की कठिन परीक्षण का सफ़र की, तो अपने सफ़र को पूरा करने के लिए अरुणिमा सिन्हा ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला लिया। उनके कृत्रिम पैर के साथ पहाड़ों पर चढ़ना किसी भी सामान्य इंसान के लिए कल्पना से परे था। कठिन परीक्षण के दौरान खून पसीने और आंसू बहाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का निर्णय लिया और इस कठिन यात्रा में उन्होंने अपनी उदारता, साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया। अरुणिमा सिन्हा के दल में कुल 6 लोग शामिल थे। कुछ दूरी तक अरुणिमा सिन्हा आगे रहीं, लेकिन जैसे ही ग्रीन और ब्लू बर्फ के पास पहुंची, वैसे वैसे उनका आर्टिफिशियल पैर फिसलने लगा। इस हालत में आगे बढ़ना और मुश्किल था। तब शेरपा ने उनसे कहा कि आपसे नहीं होगा, ज़बरदस्ती ना करिए, लेकिन अरुणिमा सिन्हा हार नहीं मानी। उनका पैर रखते ही पैर मुड़ जाता था। उनका पैर बार बार फिसल जा रहा है। बाद में वह बर्फ़ के टुकड़े हटाती हैं और उस जगह में आर्टिफिशियल पैर रखकर आगे बढ़ती। साथियों, ऐसा करते करते वह धीरे धीरे कैंप 3 तक पहुंच गईं। कैंप 3 के ऊपर साउथ कोल सबमिट की बारी थी, जहां अच्छे अच्छे पर्वतारोही का पसीना छूट जाता है। अरुणिमा सिन्हा को आगे बढ़ने के लिए रात के समय को चुनी, क्योंकि रात में मौसम थोड़ा ठंड रहता है, जिससे वह रोप में थी। उसी रोप में बांग्लादेशी अधमरी हालत में दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुनकर वह और वातावरण को देखकर वह डरने लगी थी। उन सब के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। उस समय वह 10 से 15 मिनट तक अपनी जगह ही स्थिर रहीं और फिर उन लाशों को लांघकर आगे बढ़ना शुरू कर दी। कुछ दूरी जाने पर शेरपा ने उन्हें बताया कि उनका ऑक्सीजन भी समाप्त हो रहा है, तो उन्हें वहीं से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अरुणिमा सिन्हा ने वापस लौटने का फैसला नहीं लिया। उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ती रहीं। अंततः अरुणिमा सिन्हा ने अपने बुलंद हौसलों से चढ़ाई पूर्ण की और उन्होंने 52 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर अपनी जीत का तिरंगा लहराया। मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर अपनी जीत का तिरंगा लहराया और 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा
माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला पर्वतारोही बनी। साथियों, इनके विजय का शिखर छूने का ऐतिहासिक पल ऐसा था कि अरुणिमा सिन्हा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली। वो दुनिया की पहली दिव्यांग महिला थी जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसी के साथ वह दुनिया की पहली एक पैर एम्प्यूटी व्यक्ति बन गई जिन्होंने एक पैर को बिना इस ऊंचाई को प्राप्त किया। साथियों, लगभग हर एक ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब लोग सफलता को पा जाते हैं तो वहीं पे रुक जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें सफलता मिल जाए साथियों, तो हमें और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि साथियों सफलता कोई निश्चित नहीं होती। हमें सफलता के लिए लगातार मेहनत करना चाहिए। तो यही हाल साथियों अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में भी हुआ। इन्होंने माउंट एवरेस्ट के बाद भी जारी रहा इनका विजय का सिलसिला। माउंट एवरेस्ट के बाद अरुणिमा ने विजय का सिलसिला जारी रखा और उन्होंने 2016 में माउंट विंसन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर भी चढ़ाई की। इसके अलावा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस और ओसानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को पर भी उनकी विजय पताका फहर चुकी है। अरुणिमा सिन्हा ने इस साहसिक कार्य के बाद भी अपने परिवार, समाज और देश के लिए योगदान देना जारी रखा है। उन्होंने एक फाउंडेशन अरुणिमा सिन्हा इन्फिनिटी आर्मी की स्थापना की, जो विभिन्न सामाजिक कार्यों के माध्यम से लोगों की मदद करती है। इसके अलावा उन्होंने अपने आत्मकथा बी माई इंस्पिरेशन के माध्यम से लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा दी है। साथियों, इसी के चलते इन्हें उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस अरुणिमा सिन्हा को सुल्तानपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2016 में अरुणिमा सिन्हा को अम्बेडकर रत्न पुरस्कार से अम्बेडकर नगर महोत्सव समिति की तरफ से नवाजा गया। साथियों, अरुणिमा सिन्हा ने अपने हौसलों के बल पर न सिर्फ माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची बल्कि कई अन्य चोटियां भी ऊंचाई को छुईं। अरुणिमा के द्वारा फतह की गई अन्य चोटियां ये हैं: अर्जेंटीना के अकोंकागुआ पर्वत पर 6,961 मीटर, यूरोप के एल्ब्रुस पर्वत पर 5,631 मीटर, अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत पर 5,895 मीटर। साथियों, अरुणिमा सिन्हा के मोटिवेशनल विचार के बारे में बात करें, इन्होंने जो शब्द कहे हैं, इन्होंने शब्द कहा है साथियों कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो अरुणिमा सिन्हा के इस मोटिवेशनल शब्द के साथ आज हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साथियों डेली इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे जो आपको डेली मोटिवेट और एनर्जेटिक महसूस कराएंगे। यदि साथियों इस प्रकार के नॉलेज में आप उत्सुक रहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।